तेवर न्यूज में अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष समस्तीपुर माइनॉरिटी सेल फैयाज अहमद। फैयाज साहब, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। जी, आपके चैनल तेवर न्यूज़ का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं। फैयाज साहब, ये बताइए कि अभी नए नए आप राष्ट्रीय जनता दल के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आपके पास अब चुनौती ही चुनौती है। अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहा है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ 10 जिला में जो 10 सीट है उसमें 4 राष्ट्रीय जनता दल जीता हुआ है, एक उसकी सहयोगी पार्टी कम्युनिस्ट जीती हुई है। तो आने वाले विधानसभा में आपका क्या टारगेट है? क्या सीट बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? देखिए, जो बिहार में संभावना है अभी, उसमें तो सीट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हमारी पार्टी इस बार जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तेजस्वी जी जो हर जगह बिहार में हर जिले में जा के कार्यकर्ता से संवाद किए हैं डायरेक्ट, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो आने वाला समय में राजद एक मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगी, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कोई संकट नहीं है। अब रही बात की वोट का, तो वोट पब्लिक में इस बार ज़्यादा है राजद के पास। उसका रीज़न है कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव जब हमारे नेता उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में, तो अप्रॉक्स 4.25 लाख नौकरियां लोगों को उन्होंने दिया है। और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो था नौकरी देना 10 लाख। तो हमारे नेता ने पार्टी के अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया है, लोगों से जो वादा किया उस वादे को पूरा किया है। उन्होंने 4.25 लाख नौकरी दिए हैं। एक परिवार में तकरीबन 4-5 लोग वोटर होते हैं। उस हिसाब से अगर 4.25 लाख लोगों का 5 लाख लोगों का जोड़ेंगे तो 25 लाख वोटर इस बार बिहार में ऐसे ही राजद का बढ़ेगा। तो यकीनन है कि जो सीट हम 1000 से 1500 से 500 से 200 से हार जाते थे, वो सीट तो हमें इस बार जीतने को 2025 में मिलेगा, क्योंकि 4.25 लाख परिवार हमारे साथ है इस बार बिहार में। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए चुनौती नहीं है मेरे लिए। अब अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि प्रशांत किशोर भी अब आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है। राजद आमतौर पर मानी जाती है कि ये MY समीकरण है, इसके पास मुस्लिम है और यादव है। अगर समस्तीपुर के संदर्भ में आपसे बात करें कि 10 सीट में अगर 3 या 4 सीट पर प्रशांत किशोर मुस्लिम या यादव कैंडिडेट देता है, तो फिर जो वोट कटेगा उसको कैसे मेंटेन करेंगे और कितना प्रभाव पड़ेगा आपकी पार्टी पर? देखिए, प्रशांत किशोर, उनका पूरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे, और उनकी जो सियासत है उसको लोग भी समझ रहे हैं बिहार के, और बिहार के कार्यकर्ता भी हर पार्टी के समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं। रही बात वोट काटने की, कि मैं आपका सवाल है कि 4 सीटों पे 5 सीटों पे उन्होंने समस्तीपुर में विधानसभा के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो अब ये देखिए, अगर वे कैंडिडेट जैसे समस्तीपुर सीट है, यहाँ वो मुस्लिम कैंडिडेट दे देते हैं कि भाई एक मुस्लिम यहाँ विधायक हैं, पहले से माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, तो इनको हराना है या हम सीट कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ। उसमें बहुत अगर मेहनत करेंगे तो 1500 वोट उन काट सकते हैं, इससे ज़्यादा उनसे विधानसभा में वोट नहीं कटेगा अगर मुसलमान कैंडिडेट देते हैं। तो उसका एक रीज़न है, आप समस्तीपुर विधानसभा का एक पंचायत सर्वे कर लीजिए। उस सर्वे में आपको ये एक रिपोर्ट उछल के आएगा कि किसी पंचायत में जनस्वराज का कोई कार्यकर्ता नहीं है। कुछ पंचायत में कुछ को पदाधिकारी किसी लेवल पे बनाया गया है। तो हम लोग को जो नॉलेज मिला है, हमको लगता है कि अगर विधानसभा के सभी पंचायतों को हम देखते हैं, उस हिसाब से अगर देखते हैं जनस्वराज कितना वोट काट सकता है, तो हमको लगता है कि 1500 वोट पे खत्म हो जाएगी उसका खेल। और यादव कैंडिडेट हुआ तो? अगर यादव कैंडिडेट होते हैं तो हो सकता है जाति के नाम पे, मगर ऐसा होता नहीं है विधानसभा में। लोकसभा में लोग थोड़ा इधर उधर होते हैं, मगर विधानसभा में खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए ही लोग वोट करते हैं। और
4000 वोट काट सकते हैं, ऐसा है संभव, माना जा सकता है। तो ये 4000 और 2000 ये वोट जो कटेगा राजद का, वो कहाँ से मेंटेन होगा? मेंटेन होगा, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, जो माननीय विधायक हैं, मेहनत किया जाएगा उसके लिए। अदर कम्युनिटी का वोट हमको आएगा, उसके लिए हम लोग बूथ बूथ अभी जो तेजस्वी जी है डायरेक्ट पंचायत लेवल बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मिला, तो एक उत्साह तो पहले से बन लग रहा है अभी। तो वोट हमें बूथ स्तर पे मिलेगा और सदस्यता अभियान भी बिहार में चल रहा है। तो हम लोग भी पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में मेरा वोट का परसेंटेज बढ़े। कौन कौन सी जाति का वोट आपको मिल सकता है? देखिए, ये पार्टी तो A to Z की है और हमें हर जाति की वोट मिलती है। हम किसी जाति पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि हमको वो जाति नहीं देते हैं, ये जाति। ऐसे मुसलमान राजद में 2-3 कास्ट को कोर वोटर माना जाता है कि भाई राजद में एक बड़ी माने की तादाद में वोट हमेशा राजद को किया गया है। मगर बिहार का एक ऐसा समीकरण बनाया है तेजस्वी जी ने कि A to Z कास्ट, A to Z की पार्टी है, A to Z कास्ट हमको वोट करेंगे। इसलिए यह संभव है कि 2025 में इस बार माननीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी स्मार्ट मीटर का हर तरफ बवाल मचा हुआ है। इलेक्ट्रोलर मीटर लगने के बावजूद ये स्मार्ट मीटर क्यों लाया गया है, और इससे लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे आप भी अवगत होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेके पूरे बिहार में हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के आदेश पे पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन इस मीटर के खिलाफ किया गया था। स्मार्ट मीटर जो अभी लगाया जा रहा है, पूरे गांव से एक न्यूज़ आती है कि भाई आज हमने रात में 1000 का रिचार्ज किया, सुबह में मेरा 400 रुपया बैलेंस है। तो बताइए कि एक गरीब गुरबा जो 400 रुपए का मजदूरी करता है, वो 600 रुपए का बिजली बिल वन डे 24 घंटा में कहाँ से भरेगा? अभी उजियारपुर का एक न्यूज़ आज ही फ्लश किया है, कल की बात है ये, कि उजियारपुर के चांद चौर में एक आदमी है, नाम मुझे नहीं पता है, उनको 33 लाख रुपए का बिल आया है, जबकि वो एक छोटे तबके के किसान लेवल के लोग हैं। 500,000 रुपए की उनकी 500-600 की आमदनी होगी, और कौन सा उद्योग उन्होंने लगा रखा है जो 33 लाख का बिल आ गया? तो ये तो सरासर सरकार की गलती है कि गरीब के पैसे को पूंजीपतियों को ट्रांसफर करना है, यही मंशा है सरकार का। उस पर भी नीतीश जी नहीं माने तो डीएम को आदेश किए कि जबरन मीटर लगाओ। तो इसको बोलते हैं कि शासन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अत्याचार करना, कि गरीबों पर अत्याचार करो, उसको जितना कमजोर हो सके उतना कमजोर करो और उसके पैसे को उठा के पूंजीपतियों को दो, यही मंशा है। स्मार्ट मीटर के लिए करोड़ों लोग आज बिहार में रोड पे, आप जाइए रोड पे, आप देखिए, किसी से पूछिए कि भैया स्मार्ट मीटर से आप खुश हैं, तो बोलेगा नहीं भैया स्मार्ट मीटर खूनचुसवा मीटर, उसका गांव-गांव में उसको खूनचुसवा मीटर बोलता है, क्योंकि रात में आज 200 रुपए का रिचार्ज किया, रात सुबह खत्म, बिजली कट गई। तो ये समस्या जो, अच्छा पहले से जो मीटर लगा हुआ है सरकार को उसमें क्या दिक्कत थी? अगर दिक्कत थी सरकार की तो वो मीटर सरकार क्यों लगाया पहले? सवाल तो नीतीश जी से करना है कि बिजली विभाग ने जो मीटर लगाया वो पहले, उसमें क्या दिक्कत हो गई जो अब उस मीटर को चेंज किया जा रहा है? क्योंकि चेंज इसलिए किया जा रहा है कि गरीब का धन अर्जित करो और देश के बड़े कॉर्पोरेटों को ये पैसा भेजो, क्योंकि वही भेजेगा तब तो सरकार चलेगी। तो ये सुशासन की सरकार, जो शासन की सरकार, सुशासन की सरकार है, ये वो सरकार नहीं, ये जुल्मी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। इसमें कहीं कोई बिहार की जनता खुश नहीं है। इस बार 2025 में देखेंगे बिहार का क्या नतीजा करता है सरकार का। देखिए, बिहार में अभी रिसेंट में 2 दिन पहले 3 दिन के अंदरों में लगभग 30 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। आज भी 5 लोगों मरे हैं, ये ऑथेंटिक है, न्यूज़पेपर सब में आ रहा है, सिवान जिला का बात है।
बार बार नीतीश कुमार जी बिहार में आदेश करते हैं कि ये शराबबंदी हो रही है, शराब पर हमारा पूरा कमान है। उनके सारे पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम अगर शराब पे उनका पूरा कंट्रोल है तो आज 30 लोग सिवान में मर गया जहरीली शराब से। नीतीश कुमार जी वो 30 लोगों की जान को वापस करेंगे क्या? आज नीतीश जी के फैसले की वजह से वो 30 लोग मरे हैं, नहीं तो ये नहीं होता। अगर बिहार में आपकी शराबबंदी है तो हम तो रात में हमेशा देखते हैं कहीं ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपना डिलीवरी दे रहा है, ले रहा है। हम उन पर खास करके कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये हकीकत है कि बिहार में एक भी पदाधिकारी जिनको उन्होंने शराबबंदी पर कंट्रोल करने का जिम्मा दिया है, वो सारे पदाधिकारी अपने कार्यकाल में पूरी तरह विफल है। कहीं भी वो बता दें कि हम कहीं सफलता हुई है? ये सारा प्लान सेटअप है कि सरकार के प्लान को किस तरह चलाना है। हमको कभी 10 कार्टून दिखा देना है और 5 ट्रक बेचवा देना है। यही तो चल रहा है सिस्टम पूरे बिहार में। तो शराबबंदी कहाँ हुई? उससे बेहतर है कि आप शराबबंदी को खोल दें। जो टैक्स का पैसा बिहार में आएगा उससे लोगों को फायदा होगा।